दूसरे राज्य में गौ माता का दर्जा दिया जाए तो ये नहीं चलेगा। और सभी जानवर हमारे लिए पूजनीय हैं, वो जीव हैं, वो हमारे लिए ही हैं और हम उनकी प्रकृति में बैठे हैं और वो हमारी प्रकृति में नहीं बैठे। देश के नागरिकों के लिए कोई संदेश? देश के नागरिकों के लिए यही है कि हमारा देश जो है ये पशुवध की तरफ जो जा रहा है, ये जो हमारे कहते हैं कि हमारा जो सरकार का धन बढ़ता है इससे, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। जब ये नहीं होता था तब भी धन बहुत था। नेताओं के आप स्विस बैंक में आप खाते खंगाल लो, जितना पैसा है मैं कहता हूँ वर्ल्ड में भारत सबसे अमीर आज भी है। चलते चलते आखिरी सवाल, सरकार जो सबकी सुन के और सबके विकास की गारंटी लेती है, इस मामले में क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझकर दोहरा रवैया मैंने इसीलिए हमेशा बोला है कि एक मतलब पशुवध पे मैं यही बोलता हूँ कि ये जो दोगला राजनीति है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। में इकट्ठे हुए हैं, हम सबका मोटिव एक ही है, बेजुबानों की आवाज़ बनना। हम सबका मोटिव एक है, बेजुबानों की आवाज़ बनना। जैसा कि आजकल आप सब लोगों ने देखा होगा कि फीडर्स को कैसे मारा जा रहा है। एक फीडर होता है, 50 मारने वाले होते हैं आसपास। तो ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा ये हमारे देश में ऐसा था नहीं और ना कभी हम चाहते हैं ऐसा हो। मेरा ये मानना है, मैं सर से बोलूँगी। सर, हमारा ये मानना है, ये धरती, ये प्रकृति, ये दुनिया सबकी है, हर जीव की है, इंसान की भी है और जानवरों की भी है। और सदियों से हमारे साथ कुत्ता हो या गाय हो या कोई भी जानवर हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक साथ रह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को रिवर्स तो नहीं किया गया, स्टे लग गया उस ऑर्डर पे, लेकिन उसके बावजूद कुछ कन्फ्यूजन्स हो गई हैं सोसाइटीज़ में, RWAs में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उस ऑर्डर को। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये मंच इसीलिए लगाया गया कि लोगों की कन्फ्यूजन जितने भी हैं उसको हम दूर कर पाएँ, है ना, और हम एक सॉल्यूशन की तरफ आएँ। क्योंकि डॉग है, काऊ है या कुछ भी है, वो उनके ऊपर क्रुएल्टी हम नहीं देख सकते। जैसे हम इंसान पे नहीं देख सकते, ऐसे ही हम जानवर के ऊपर भी क्रुएल्टी नहीं देख सकते। हमें समाज में इन सबको एक साथ लेके ही चलना होगा। लगातार बहुत सारे फैक्टर भी आ जाते हैं। अभी गाय की बात हो रही है, कुत्ते की बात हो रही है, लेकिन ईद पर बकरे की भी बात होने लगी। बिल्कुल मान्यताएं हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम उस चीज़ के भी अगेंस्ट हैं। हम टाइम पे मंच पे आके आवाज़ उठाते रहते हैं और हम अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल्स पे भी लोगों को अवेयर करते हैं। हमारा काम है अवेयर करना। लोगों का तो धार्मिक अधिकार हो जाता है ना कि वो उनकी तो परंपरा है, वो कैसे हटेंगे? वो सर परंपरा है, धर्म नहीं है। हम लोगों को हम जो गलत परंपराएं हैं उसको हमें साइड पे करना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें सबका साथ चाहिए होगा। कोई अकेला इंसान नहीं कर पाएगा। हम लोग सब इसलिए मिल के चल रहे हैं सो दैट कि हम लोग किसी एक अच्छे सोल्यूशन पे आ पाएँ। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? या नमस्कार, मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहूँगा। एक ज़माना था जब भारत को एक धार्मिक सहिष्णुवादी देश कहा जाता था। हम जानवरों के प्रति ऐसे थे कि श्रद्धा भाव से पूजते थे। आज हमारी स्थिति ये हो गई है, ये नीचे वाली। तो बताइए हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा अपने आप को। हम एक्सेप्ट करने लगे हैं क्रुएलिटी को। डॉग मर रहा है, आदमी मर रहा है, हर चीज़ मर रही है। ये हमारे जीवन में बहुत एक्सेप्टेबिलिटी आती जा रही है क्रूरता के प्रति, तो हमें इसको रोकना होगा। तो मैं पूरे समाज से आग्रह करूँगा कि अपने अंदर झांक के देखें और इन बेजुबानों के प्रति भी सोचें कुछ। धन्यवाद। मेरी सरकार से एक मांग है, मेरी नहीं, ये सबकी मांग है, क्योंकि ये हमारा प्रोटेस्ट है, पर्टिकुलर किसी एक का नहीं है। ये हम सबका, मेरा भी है, आपका भी है, इनका भी है। तो मेरी सरकार से सिर्फ एक मांग है, वो भी हाथ जोड़ के, स्टरलाइजेशन किसका काम? सरकार का काम, सरकार का काम। स्टरलाइजेशन किसका काम? सरकार का काम, सरकार का काम। वैक्सीनेशन किसका काम? सरकार का काम, सरकार का काम। तो हम ये सरकार से हाथ जोड़ के करते हैं कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन में वो हम वॉलंटियर्स उनके साथ हैं। आप हमें बताइए, MCD से मिलकर हमारे साथ टाई अप किया जाए, हम खुद उनको वैक्सीनेट कराएंगे, स्टरलाइजेशन कराएंगे, जो कि अभी हम अपनी पॉकेट से करवा रहे हैं। तो मेरी सरकार से एक ही गुहार है, हाथ जोड़ के गुहार है, इन बेजुबानों पे अत्याचार ना किया जाए, इनको आवारा ना बोला जाए। ये आवारा नहीं, हमारा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आवारा नहीं, बंद करो अत्याचार। आवारा नहीं, हमारा है। आवारा नहीं, हमारा है। बंद करो ये अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। बेजुबानों की आवाज हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। बेजुबानों की आवाज हम बनेंगे।
लगातार जानवरों के खिलाफ हिंसा हो रही है, वो चाहे गाय हो, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, और सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप सैकड़ों की संख्या में आज जंतर मंतर पे आए, क्या कहना चाहेंगे? अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन लड़ी कि कोई हाइट पे कोई बर्ड्स फंस जाती है, लोग दिल्ली पुलिस में फोन करते हैं, पुलिस कहती है फायर का काम है, फायर कहती है वाइल्ड लाइफ का काम है, और फाइनली वो बर्ड वहाँ डिस्ट्रेस रहता है और थोड़े दिन बाद वो दम तोड़ देता है। हमने देखा दिल्ली में 10-10 दिन तक वो पक्षी लटके हुए थे। वो मुकदमा हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा, उसके बाद एक कमेटी बनी और कमेटी अभी और एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ऐसे बर्ड्स को सेव करना, ऐसे बर्ड्स को बचाना। उसके बाद जब हमने ये लड़ाई लड़नी शुरू की तो हमें पता लगा कि एक क्रो और एक पिजियन, ये कबूतर और कौवा ना वाइल्ड लाइफ में आता है ना ये पेट में आता है, तो ये कहीं फंसता है या कहीं परेशानी में होता है तो इसके लिए भी कोई कानूनी नहीं है, तो उसे वाइल्ड लाइफ में जोड़ा जाए, इसके लिए भी हम मिनिस्ट्री जो है एनवायरनमेंट की, उससे हम लड़ रहे हैं। उसके बाद पिछले 10 सालों से लगातार हम गोरक्षा के लिए पूरे देश में लड़ रहे हैं। इसी जंतर मंतर पर हमने आंदोलन किया था। जब मैं 10 साल पहले अपने घर से आया था, माननीय योगी आदित्यनाथ आए थे हमें हमारा अनशन खुलवाने के लिए, लेकिन वो अनशन अभी तक जारी है। यहाँ कुछ लोग हैं जो जब से हमसे जुड़े हुए हैं, पूरी दिल्ली में हम एम्बुलेंस चलाते हैं गाय के लिए, हमारी पूरी एक टीम है। और अभी पिछले 8 महीनों से हम दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं कि दिल्ली के कूड़ेदान से गौ माता को हटाया जाए। हमने लाखों कॉल्स दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट कराई, उसके ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई। जो कॉल्स कुछ इस तरह की थी कि गाय हमारे घर में घुस गई, गाय ने मेरी माँ को टक्कर मार दी, गाय ने मेरे बच्चे को टक्कर मार दी, गाय हमारी गाड़ी के आगे आ गई। वो गौ माता जो वर्षों से, जो सदियों से, लगभग 2.25 अरब वर्षों से इस पूज्य धरा की आस्था का केंद्र रही है, आज वो कूड़ेदान पर खड़ी है। हमने 2015 से लगातार विरोध किया कि जो आर्टिफिशियल, ये जो कृत्रिम गर्भाधान विदेशी नस्ल के बीच से भारतीय गौओं का करके और हत्या से बड़ा पाप, उनकी मूल नस्ल में छेड़छाड़ की जा रही है, वो बंद हो और संरक्षण और संवर्धन का काम हो। इसके लिए पिछले 10 सालों से हम लड़ रहे हैं। हमने विरोध किया कि ये जो नसबंदी आप कर रहे हो, इसकी बहुत बड़ी हानि होगी। जब परमात्मा ने ये सृष्टि बसाई तो प्रारंभ में ये वनस्पति, ये जीव बनाए, उसके बाद मनुष्य इस धरती पर आया। तो आप उनकी विभिन्न प्रजातियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं, ये झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। हमने विरोध किया ऐसे पशु प्रेमियों का जो खुद मांसाहारी हैं लेकिन पशु प्रेमी होने का ढोंग करते हैं, या वो अपने पेट्स को मांस खिलाते हैं। हमने इस बात का भी विरोध किया। हमने ये इस बात के लिए भी जन जागृति की कि ये जिन पशुओं की हत्या होती है, इनकी शॉक वेव्स ये 10 फुट तक, 5 फुट तक धरती पर विद्यमान होती हैं। हाँ, ये चीख पुकार भले ही हम ना सुन पाएं, लेकिन बाकी के जीव जिनकी प्रजातियों की हत्या, जिन मूक बधिर जीवों की निर्मम हत्या की जा रही है, उनकी ये शॉक वेव्स इस धरती पर विद्यमान है और ये आपदाओं का कारण है। ये बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी फैला रही है। हम लगातार इसका विरोध करते आए। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जीवों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया की, वो वाकई शर्मनाक है। समाज अगर इन जीवों से मुंह मोड़ लेगा तो इनका पालनहार, जो जिम्मेदारी एमसीडी की एज पर लॉ है कि सड़क पर घूमने वाले घुमंतु आवारा पशुओं की, आवारा शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि जिनका कोई मालिक नहीं है, और ये आवारा टैग दिया हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, प्रीत श्रोय का नहीं है। यह आवाज सबसे पहले हमने उठाई कि वो आवारा नहीं है, वो हमारी है। 2016 आप ट्विटर पे कहीं लिखना तो हमारा ये आएगा। लेकिन उन जीवों की जिम्मेदारी लेने के लिए, पांजरापोल बनाने के लिए, उनके दवाई चिकित्सा का इंतजाम करने के लिए, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी लेने के लिए एमसीडी तैयार नहीं है। शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, उस समय जिन गायों को रखने की गौशाला में 3000 गौओं की गौशाला थी, उस समय में 9000 गौ थी। और 2013-2014 से आज 2025 आ गया, आज तक भी वही यथास्थिति है। 2000 गाय रखने की गौशाला में 20,000 गाय रह रही हैं। कोई नई जमीन अलॉट दिल्ली में गायों के लिए नहीं की गई। तो मेरा यहाँ आए हुए सभी जीव प्रेमियों से ये निवेदन है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बहुत बड़ी समझ के साथ लड़ी जानी है। ये सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। ये सड़कें सूनी होंगी तो यहाँ की सरकारें, यहाँ की कोर्ट्स मनमानी करेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जंतर मंतर आए, आप लोग सड़कों पर उतरे, आप लोग रामलीला मैदान गए। किसी कारणवश मैं तीनों जगह नहीं आ पाया। आज मेरे साथियों का विशेष निवेदन था मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ आया।
मेरा संकल्प है कि भारत में जब तक गौवध होगा मैं अपने केस नहीं कटाऊंगा। भारत में जब तक गौ हत्या होगी, जब तक गाय और पशु जीव कूड़ेदान पर खाना खाएंगे, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और यही मेरा फास्ट योगी आदित्यनाथ जी ने खुलवाया था। जब से मैं मतलब अब फास्ट पे ही हूँ, मैं अन्न नहीं खाता। तो ये लड़ाई अनवरत चलने वाली लड़ाई है। हम ये सोचे हम आज जंतर मंतर पर आए, हम घर वापस चले जाएं, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो जिस बार या जितनी बार हम एकजुट हों उतनी बार ये लड़ाई शुरू होगी। ये भावना हम अपने मन में रखें, कोई भड़काऊ बात ना कहें, सतत लड़ते रहें। और मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भूमि है जो जीवों के नाम पर है। आप जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एक एक स्टेट को टारगेट करो और जो एनिमल के नाम पर पशु चारागाह जो भूमि है आप उस पे से अवैध कब्जे हटवाएं। और जो सही चीज है, जो उन पशुओं की भूमि है, वो उन पशुओं को दिलाएं। वो सड़कों पर क्यों धक्के खाएगा? भारत में हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी भूमि, हर गांव में एक बड़ा भूभाग जो इन व्यापारियों को बेचा जा रहा है, जिस पर ये नई नई कॉलोनी लेकर आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि वहाँ मॉल बनकर खड़ा हो गया। जब आप इसकी जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि वो भूमि जो गवों की भूमि थी, पशु चारा का भूमि थी, इन जीवों के संरक्षण की, इनके संवर्धन की भूमि थी, वो भूमि किसी नए प्रोजेक्ट में यूज कर ली गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और बहुत सारे ऐसे आदेश हैं कि उसकी मूल प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो यदि आप सही मायने में पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं तो उनकी भूमि खाली कराइए, कोर्ट में जाकर लड़िए और लगातार छोटी छोटी बातों पर अपनी आवाज उठाए रखिए। और मैं पशुओं की नसबंदी का, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का विरोध करता हूं। आप भी विरोध करिए। जिन जीवों का जन्म भारत की पूज्य मातृभूमि पर हुआ है, उनके पैदा होने का, उनके इस धरा पर होने का कोई उद्देश्य है, कोई निरर्थक नहीं है। अगर उनकी हत्या की जाती है तो उसका पुरजोर विरोध करो, उनकी नस्ल के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उनका विरोध करो। और इस बात का विरोध करो जो विदेशी नस्ल के पेट्स हम पाल रहे हैं, उनके इलाज में, उनके खान पान पे जो एक मोटी रकम हम खर्च कर रहे हैं, वो पैसा भारतीय जीवों के कल्याण पर, उनके भोजन पर, उनकी चिकित्सा पर खर्च हो, वो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर खर्च हो, वो भारतीय नस्ल की गायों के ऊपर खर्च हो। तो हम इस बात को बड़े पैमाने पर करें कि हमारी प्राथमिकता भारतीय जीवों को है, हमारा प्रेम विश्व के सभी जीवों से है। लेकिन पहले अपने घर की आग बुझाएं, थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाएं। हमारे लोग भावुकता में लड़ते हैं। मैं बड़ा आहत हुआ कि जब जंतर मंतर पर दिल्ली की सड़कों पर पशु प्रेमी उतरे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कई बहनों के, कई साथियों के कपड़े तक फाड़ डाले। तो ये चीजें एक समझ के साथ लड़ी जाए। कोई हमसे पहले कोर्ट पहुंचे, उससे पहले हम कोर्ट पहुंचे, लीगल लड़ाई लड़ें, डेटाबेस के साथ लड़ें। हम जाकर बताएं ना सुप्रीम कोर्ट को कि जिन जीवों को आप स्ट्रीट डॉग कह रहे हो, जिन जीवों को आप ये कह रहे हो कि ये मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों पर हमला कर रहे हैं, आप उनकी भूमि खाली करा दीजिए ना। दिल्ली एनसीआर के 200 किलोमीटर के एरिया में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो पशुओं के नाम पर आरक्षित है। आप उन्हें उनका अधिकार दे दीजिए ना। आप उनके भोजन का प्रबंध वहां कर दीजिए ना। राइट टू लिव सबको है ना। कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, म्युनिसिपल कारपोरेशन की, उसमें एक पूरा विभाग बना हुआ है। वो सुबह आते हैं, सैलरी लेते हैं, घर चले जाते हैं। क्या हमने जाकर उनसे पूछा कि सरकार ने जो पैसा अलॉट इन जीवों की चिकित्सा के लिए किया, कितने जीवों की चिकित्सा आपने कराई? उनका कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, अगर पशुओं का ब्लड टेस्ट कराना है तो पूरे दिल्ली में एक ब्लड टेस्ट की मशीन है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, यदि किसी पशु के चोट लगती है तो उसका एक्सरे कराने के लिए एक मशीन है। पूरी दिल्ली में, देश की राजधानी की ये स्थिति है, तो पूरे देश में क्या स्थिति होगी? भावुक होकर, नारे मारकर, अपना काम छोड़कर, अपने कष्ट कर्म की कमाई से एक बड़ा पैसा इन जीवों पर खर्च करके आप कुछ क्षणिक तो सुख ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग लॉ बनाते हैं या उसके बनवाने में आपकी भूमिका होती है, या इन जीवों के कल्याण के लिए आप कोई लॉ बनवा लेते हैं, तो ये सदियों तक जीत होगी। हम 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जहां आचार्य चाणक्य ने कहा कि यदि कोई संतोष का गुण सीखना है तो इन जीवों से सीखो, और विशेषकर कुत्ते से सीखो। भूखा घूमता रहेगा, किसी के ऊपर भौंकेगा नहीं, रोटी नहीं मांगेगा, दे दोगे तो खा लेगा। तो ऐसी संस्कृति से आए हुए हम लोग हैं। पूरी कोशिश रहे कि हम लॉफुल लड़ाई लड़ें, समझ के साथ लड़ें, भावुकता में अपना धन, अपने पैसे खराब ना करें। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। आपका नाम? मेरा नाम प्रीत सिरोही है। बड़े सुंदर और सात्विक विचार हैं। सिर्फ आपके आधारभूत स्टेटमेंट, जो प्रीमियर स्टेटमेंट आपने अभी दिया, बोले थे
बिल्कुल हकीकत है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो गायें जो कूड़ेदान पर मजबूरीवश मुँह मारने आती है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार शासन प्रशासन है। और देखो इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, पंजाब में बहुत बड़े डेयरी फार्म्स हैं। वो डेयरी फार्म्स क्या करते हैं, गाय के थन मर जाते हैं। सुनने में अजीब सा लगेगा, उसके थन मर जाते हैं, गाय बैठती है, गाय के नीचे दब जाते हैं, उनमें पस पड़ जाता है और थन से दूध आना बंद हो जाता है। पहले एक थन मरता है, फिर 2 थन मरते हैं, फिर 3 और कहीं कहीं ऐसा होता है 4 थन मर जाते हैं। उसके बाद यहाँ परंपराओं में ये चीज़ है कि हम गोवध नहीं कराएंगे, कसाई को नहीं देंगे। तो दिल्ली और शहर के कुछ व्यापारी जाते हैं, मात्र 100 रुपया 200 रुपया में उस गाय को, वो भी जो रस्सी खोल के उसके हाथ में देता है उसे देते हैं, और ऐसी गायों का झुंड लेकर शहरों में आ जाते हैं। वो 100-200 रुपये की गाय जो किराए के भाड़े पर दिल्ली पर आई, टेम्पो के किराए पर दिल्ली में आई, उसके बाद वो घूमती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये प्रकृति का एक आशीर्वाद है या प्रक्रिया है कि जब वो ब्याएगी तो चारों में से किसी एक थन में दूध आ जाएगा, फिर वो बच्चा पल के बड़ा हो जाएगा, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर वो ब्याएगी। लेकिन वो दूसरी पीढ़ी, वो 200 रुपये की गाय 1 लाख रुपए की हो जाएगी। इसी षड्यंत्र ने दिल्ली और शहरों की सड़कों को, पूरे देश की जो मतलब मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी सड़कों को भरा हुआ है। पिछले 12 साल से मैं अपना घर छोड़कर इसके ऊपर होमवर्क कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम करता हूँ। यहाँ जो साथी मुझसे परिचित हैं वो जानते हैं। बावजूद इसके आपने बुलाया, मैं यहाँ आया। कोई भी लड़ाई समझ के साथ लड़ोगे, बहुत परिणाम आएगा, बड़ा परिणाम आएगा। और आज यदि हम में ऐसी भावना है कि हम लड़ सकते हैं तो हम कोई स्थायी समाधान करें। हम कैंसर का इलाज सोचें कि हम बैंडेड कर दें या कोई छोटी मतलब डिटॉल से क्लीन कर दें, वो ठीक हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। नारा लगाना चाहिए। हमारा नहीं हमारा है, हमारा नहीं हमारा है, हमारा नहीं हमारा है। We want Justice! We want justice! We want justice! justice. गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। वो आप लॉ के रिगार्डिंग मैडम आपको बताएंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ एडवोकेट रिदम श्रीवास्तव का। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ रही हूँ। और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इशू हमारे दिल्ली में या फिर एंटायर इंडिया में इस टाइम फेस करना पड़ रहा है, मुझे ये चांस मिल रहा है कि मैं आप लोगों को उस चीज़ पे बात करके समझा सकूं कि हमारे क्या राइट्स हैं। और जितने भी लोग हमें फीड नहीं कराने दे रहे हैं या फिर स्टेरिलाइजेशंस अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कहाँ लैग कर रही हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना ग्लिम्स देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने वो पहाड़गंज का केस सुना था जो एक एसिड अटैक हुआ था। Thank you. So it was me who fought that case for 4 years and we got justice. Thank you so much. Thank you. So वो एक बहुत बड़ा केस रहा है हमारे पूरे देश के लिए, जिसमें जहाँ सबको लगता था कि आप डॉग्स को या किसी भी जानवर को मारेंगे और मार के सिर्फ 50 रुपये दे के छूट जाएंगे, तो हमने एक लैंडमार्क जजमेंट अपने हाथ में सिक्योर किया था, जहां 1 साल की जेल और 10,050 रुपये फ़ाइन हम लोगों ने इम्पोज करवाया था। सो अभी इट्स अ लॉन्ग फाइट टू गो और हमें ये यूनाइटेडली फाइट करना है। और मुझे नहीं लगता जैसे रेप केसेस और ये सब ख़त्म हुए, कभी ये क्रूअल्टी भी ख़त्म होगी। बट जिस तरह से आज हम लोग सब जुड़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव नोट पे फाइट करते जा रहे हैं, मुझे ये यकीन है कि हम एनिमल क्रूअल्टी को ख़त्म तो नहीं लेकिन बहुत हद तक कम ज़रूर कर पाएंगे। सो जैसे हमारे दिल्ली में भी चल रहा है हमारे कम्युनिटी एनिमल्स को लेके, मैं उनको स्ट्रे डॉग्स नहीं बोलूँगी क्योंकि दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ। जब हमारा ABC रूल अमेंड हुआ था उसमें कम्युनिटी हमारे फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी एनिमल्स हैं, हम उनको स्ट्रे का नाम क्यों देते हैं? हम इतने प्यार से उन्हें खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स वी हैव द वर्ड विच इज़ कम्युनिटी एनिमल्स। सो आई लव कॉलिंग दैट। और मैं अभी आते में देख रही थी कि वी आर फाइटिंग फॉर देम एंड दे आर प्लेइंग ओवर देयर। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग, दे आर सो इनोसेंट। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने राजस्थान का केस अभी फाइट किया था, हमारे दिल्ली का मैटर हुआ था कि सारे स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था अभी पीछे, जहाँ ये कहा गया था कि आप जितने डॉग्स हैं, कैमल्स हैं
काउज हैं, केटल्स हैं, उन सबको आप हटा देंगे। तो डॉग होम फाउंडेशन वाज द वन जिन्होंने मुझे वो चांस दिया और मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इंटरवेंशन फाइल करी। आई हैव फाइल्ड दैट SLP बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और वो सेम डे सुनी गई थी जिस दिन हमारे दिल्ली का मैटर था। तो दैट वाज द फर्स्ट मैटर एंड द सेकंड वाज माइन, जिसमें हम लोगों ने सिक्योर किया और राजस्थान, इंटायर राजस्थान हैज़ कम अप फॉर द फीडिंग पॉइंट्स जहाँ पे खिलाने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है और खाने वाले हमारे बेजुबानों को भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉर इन दिल्ली एज वेल। हमें पहली बात जो समझनी है वो ये कि हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जब वो जंग चल रही थी जहाँ कहा गया था कि हमारे डॉग्स को हटा दिया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो थी। हम नहीं चाहते थे हमारी स्ट्रीट्स फ्री हो जाएं डॉग से, हम चाहते थे उनके साथ रहना। और आज एटलीस्ट जो सेकेंड ऑर्डर पास किया गया उसमें कहा गया कि ये यहीं रहेंगे फीडिंग पॉइंट्स के साथ में, तो फीडर्स को हरासमेंट क्यों फेस करनी पड़ रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया कि येस फीडिंग इज़ नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस, पहली बात तो हम ये समझे पब्लिक प्लेसेस हैं क्या, प्रॉब्लम ही वहीं आ रही है। सो पब्लिक प्लेसेस आर समथिंग जहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है ना, हम फीडर्स एक काम करते हैं, ऐसा टाइम ऑप्ट कर लेते हैं जहाँ पब्लिक प्लेसेस में लोग ज़्यादा अवेलेबल हो ही ना। जहाँ हम 8 बजे खाना खिलाते हैं वहाँ थोड़ा सा लेट कर देंगे, राइट? लोग अपने घर चले जाएंगे, बच्चे अपने घर में होंगे, थोड़ा सा डिले करके खाना खिलाएंगे, तो आई गेस कम्युनिटी डॉग्स को भी फीडिंग में कोई प्रॉब्लम, फीड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट्स वंडरफुल अगर वो भी हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। सो इट्स समथिंग, हम थोड़ा सा अगर फीडर्स थोड़ा सा टाइम को ऊपर कर देते हैं, हमारे डॉग्स उतने समझदार हैं कि वो समझ जाएंगे 2 दिन अगर हमें खाना 10 बजे मिल रहा है तो अगले दिन 10 बजे ही वेट करेंगे, राइट? अग्री? फाइन? सो आई बिलीव हमारे पास ये बच्चे हमारे साथ रहें, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? सो फीडिंग का टाइम थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, प्लस फीडर्स को जो सबसे पहला पॉइंट समझने की ज़रूरत है वो ये, अगर कोई उन्हें अटैक करता है, अटैक इन द सेंस ऑफ वर्बल एज वेल, यहाँ खाना नहीं खिला सकते, क्यों नहीं खिला सकते? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस देखा नहीं क्या? ऑर्डर देखा नहीं? ये तो सुनने में सबको मिलता है। सो यू शुड ऑल्सो टेल देम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थोड़ा सा डिटेल आप भी देख लो, ये बोला है कि फीडिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं खिला सकते। फीडिंग पॉइंट्स कहाँ हैं? आज दी अथॉरिटीज फर्स्ट, हम आंसरेबल उन चीज़ों के लिए नहीं हैं, हम फीडर्स हैं, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फीड देम, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारी ड्यूटी है, हम किसी को भी भूखा नहीं रख सकते। आज की रात तक अगर हमने बच्चों को खाना खिलाया है, कल क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कल को भूखा छोड़ दे, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई खुद खाना खा पाएगा अगर बच्चे नहीं खा पाएंगे तो, राइट? वी डोंट कॉल देम डॉग्स, वी कॉल आवर किड्स, बच्चे ही तो हैं, है ना? सो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, आपको रिस्ट्रेन करता है खाना खिलाने से, तो आप सबसे पहले तो ये कहें कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक ने मना नहीं किया कि आप खाना नहीं खिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है फीडिंग इज इलीगल, फीडिंग ऑन द पब्लिक स्पॉट्स आर स्टिल बैंड, क्योंकि आपके पास फीडिंग पॉइंट्स आएंगे, तो जब आएंगे तब देखेंगे, जब तक नहीं आ रहे यू हैव द राइट टू फीड देम, एज सिंपल एज दैट। अभी रकस क्रिएट हो रहा है क्योंकि वी ऑल नो हेटर्स की कमी तो नहीं है, और जहाँ बात बच्चों की आती है वहाँ आई गेस 50-50 का रेशो इस ऑर्डर के बाद आई गेस वो चेंज होके 70-80-20 रह गया है, राइट? तो एनिमल लवर्स जितने मर्जी हो जो उनका ध्यान रखना चाहते हैं, 80% जो एक्टिवेट हो गए हैं ना, वो भूल चुके हैं कि अभी भी हमारा BNS है हमारे पास में, हरासमेंट हुआ तो वी बीइंग लॉयर्स आर देयर टू फाइट फॉर यू। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ किसी को भी ये परमिट नहीं करता कि आप आके गाली देंगे, आप आके हाथ उठाएंगे। रिसेंट केस विच हैपेंड वाज टोटली हार्ट ब्रोकन, द लेडी वाज असॉल्टेड, इतना ब्लीडिंग, आई हैड अ वर्ड विद हर एंड देन आई बिलीव कि हमें हमारे राइट्स नहीं पता, हम लड़ने शुरू हो जाते हैं, बट वी शुड आस्क देम। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाँ बोला है आप खाना नहीं खिलाओगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाँ बोला है अगर हम खाना खिलाते पाए गए तो आप हम पे हाथ उठाएंगे? ठीक है, तो अभी हम बेसिक लॉज भूल के सिर्फ इस चीज़ पे फाइट कर रहे, खाना नहीं खिलाना, खाना नहीं खिलाना। आई सॉ वन हैंड जी।
रितम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस साथ क्यों नहीं देती है? जब एक फीडर पे इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, उसको मारा जाता है, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं क्या तुम कुत्ते वाले आ गए हो, रोज हमारा दिमाग खाते हो, जाओ उनकी सुनो, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, आप जाओ यहाँ से। वो तो पुलिस तो हमारा कुछ भी सुन नहीं रही है, उस केस में हम क्या करें? ठीक है, ये सिर्फ डॉग फीडिंग में नहीं, जनरली मैं बीइंग अ लॉयर ये चीज़ बहुत देखती हूँ, चाहे किसी भी तरह का केस हो, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि वो मैटर फाइल ना हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली उस थाने में भी तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं ना, उनको अपने थाने पे इतने नंबर ऑफ केसेस नहीं चाहिए। बात आती है घूम फिर के हमारे खुद के राइट्स पे। अगर आपकी कंप्लेंट कोई रजिस्टर्ड नहीं करता है, आपके पास पहली चीज़ जो आपके हाथ में है, यू कैन राइट इट डाउन द कंप्लेंट, सेंड इट थ्रू द स्पीड पोस्ट। आप SHO को भेजें, अगले दिन ACP को भेजें, उसके अगले दिन DCP को भेजें। आपके पास पूरा ट्रैकिंग ID के साथ रिपोर्ट रखें। वंस इट इज डिलीवर्ड to them, you can reach out to the court under section which was earlier 200 and आप उसके अंडर अपना केस फाइट कर सकते हैं। पुलिस पूरा लायबल है कोर्ट में आके आंसरेबल होने के कि भाई इस तरह की कंप्लेंट को आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया। डिसाइड करना तो कोर्ट का काम है ना, पुलिस का काम नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो इज द वेबसाइट ऑफ दिल्ली पुलिस। आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं, जहाँ अभी आपको थाने जाके IO का कॉन्फर्मेशन लेना पड़ता है कि हमारा IO कौन अपॉइंट हुआ है। जब आपकी एक बार कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाती है, दे विल गिव यू अ कॉल एंड टेल यू कि ये आपके IO हैं, क्योंकि चीज़ें रिकॉर्डेड है ना, दे कांट डिनाई, वो भाग नहीं सकते उस चीज़ को, दे हैव टू एक्शन, और अल्टीमेटली वो चीज़ आपकी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट विल डिसाइड।